पहले मैं संजीव आपके पास आऊंगी क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा जो सीसीएस की मीटिंग के बाद जो 5 बड़े जो फैसलों का ऐलान किया गया है, सीधे सीधे एक बड़ा मैसेज दिया गया कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मैं इन 5 फैसलों को समझना चाहूंगी, इनके मायने और तत्कालिक प्रभाव किस तरह से देख रहे हैं इन 5 फैसलों का पाकिस्तान पर। संजीव। पूजा, देखिए, ये जो घटना घटी पहलगाम में, दरअसल एक नया कश्मीर गढ़ने की जो हमारी कोशिश है उसे अंडू करने की पाकिस्तान की एक कोशिश थी। एक नया कश्मीर जिसमें कि धारा 370 के हटने के बाद वहाँ पर एक नॉर्मल सी रेस्टोर हो रही थी। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा अप्रिय लगता है पाकिस्तान को कि सामान्य कैसे हो रहा है कश्मीर घाटी, लेकिन हमें आंकड़ों के ज़रिए इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर सामान्य होने के मायने क्या हैं। देखिए, जो मिलिटेंसी साल 2001 में करीब 4000 लोगों की जान लेता था, पिछले एक साल में वो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया था। वहाँ पर जिस तरह से लोग बाग एक दूसरे को समर्थन दे रहे थे, इकोनॉमिक नॉर्मलसी आ रही थी, और आप वहाँ जाए अगर आज की तारीख में इस घटना के पहले, तो आपको ऐसा लगता था कि ये कश्मीर उन्हीं दिनों का कश्मीर है जिसके बारे में हम लोगों ने कहानी किताबों में पढ़ी थी। मैं खुद इलेक्शंस जब कवर कर रहा था तो उस इलाके में गया था जहाँ पर ये घटना घटी है, और कुछ महीने पहलू की बात है, और मुझे किसी ने न रोका न किसी ने टोका। मैं बहुत दूर अनंतनाग में घूमता रहा और दिन भर वहाँ रहने के बाद लौटा था। ये स्थिति जाहिर है कि उनको पसंद नहीं थी। जो लोग पाकिस्तान परस्त लोग, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की वो इस्टेब्लिशमेंट आईएसआई और आर्मी, जो लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर साथ रहे, और वो क्यों नहीं चाहते हैं, बड़ा सवाल तो यहाँ ये है। इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसे आईएसआई और वहाँ की फ़ौज कंट्रोल करती है, वो आज की तारीख में आप जानती हैं कि पिटा हुआ है, इसलिए कि बलूचिस्तान उसके कब्ज़े से छूट रहा है। जाफर ट्रेन एक्सप्रेस की बात आपको याद होगी, कैसे हाईजैक कर लिया था वहाँ पर बलूचियों ने। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून्स जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। सिंध लगातार नाराज़गी अपनी जताता रहता है, और ऐसे में वो जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो वहाँ की फ़ौज पर काबिज़ है, वहाँ की राजनीति पर काबिज़ है। उसे कुछ ऐसा करना था ताकि ध्यान बढ़ सके, और यही घटना जो पहलगाम के उस बैसारन मैदान में हुई है, वो दरअसल किसी भी समाज के लिए ये एक ऐसी घटना है जिसको कि जितना कम कहा जा सके उतना बुरा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में भारत ने बड़े ही मैच्योर्ड तरीके से रिस्पांस दिया है। बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं हमारे देश में भी, नाराज़गी है। ऐसे में जबकि उन 5 आतंकियों में से 3 की बात पाकिस्तान मूल के होने की सामने आ गई है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह से वो उर्दू बोल रहे थे, वो एक निश्चित जगह के हैं, वो निश्चित जगह पाकिस्तान में जहाँ से लगातार आतंकवादी और आतंकवाद आयातित होता रहता है। 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, लोकल्स थे उनकी मदद के लिए, और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमरनाथ यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उसी इलाके से अमरनाथ यात्रा निकलती है और अगले महीने शुरू होने वाली है। और ऐसे में जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में थे, इस मौके का उन्होंने लाभ उठाया और निर्दोष निहत्थे आतंकियों ने उन लोगों के ऊपर हमले किए जो सिर्फ और सिर्फ सैलानी थे। दरअसल एक कोड भी तोड़ दिया गया पूजा, एक कोड जो कि हमेशा से पाकिस्तान के आतंकियों और कश्मीर की जनता के बीच था कि आप सब पे हमले करेंगे, आप टूरिस्ट पर हमले नहीं करेंगे। वो टूरिस्ट जो कि वहाँ के हर घर से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में शायद ही कोई ऐसा घर है जहाँ टूरिज़्म जो है वो उस घर में स्टेक उसका नहीं है, वो उस घर को सपोर्ट नहीं करता है। और आज की तारीख में टूरिज़्म पर हमला बोल करके पाकिस्तान ने एक डेस्परेशन, एक अपनी जो बदहवासी है उसी का परिचय दिया है। पहले हमले होते थे, लेकिन हमले होते थे इस पर जो कि वहाँ पर जाते हैं धार्मिक कार्यों के लिए लोग, पिलग्रिम्स पर, वो हमले हुआ करते थे। माइग्रेंट्स पर हाल के दिनों में हमले होने लगे थे कि बिहार से कोई काम करने के लिए गया है वहाँ पर ठेला लगाता है, उसको भी वो मार दिया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सैलानियों पर हमला किया है, और ये वहाँ की जनता इस बात को महसूस करती है, बहुत नाराज़ है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो भारत ने कदम उठाए हैं उसके मायने क्या होंगे। जो कि 4 बाकी के जो कदम उठाए गए हैं पूजा, उसका बहुत ज़्यादा असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि वो एक सामान्य मुल्क नहीं है, वो
इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, राजनयिक तरीके से, आर्थिक तरीके से दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है और वहाँ पर वहाँ की आवाम से वहाँ के हुक्मरान लड़ रहे हैं। ये गजब की स्थिति है। एक अनइलेक्टेड पाकिस्तानी फ़ौज और आईएसआई का एस्टैब्लिशमेंट है जिसे कभी इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता है। जो इलेक्शन लड़ सकता है उसे जेल में डाला गया है और आर्मी जिसे चाहती है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसी अवस्था में वहाँ की आवाम जो है, वहाँ की जनता लगातार इस बात को देखती है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ अपने सफ़र पर निकले थे और कहाँ पाकिस्तान और कहाँ भारत, और ये वहाँ के लोग कतिपय बोलते रहते हैं। तो आज की तारीख में जब वहाँ की जनता से लड़ रही है वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, तो वो एक सामान्य मुल्क नहीं है। लिहाजा ये जो 4 चीज़ें हैं कि उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ कम कर दिए जाएंगे, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा, इस तरह का कोई भी फैसला जो है उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी इस तरह के फैसले हुए थे, कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ था। लेकिन एक फैसला जो लिया है कल भारत ने, वो उन्हें तड़पा देगा, वो उन्हें परेशान कर देगा, इसलिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए। आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की ये ट्रीटी 9 साल लगे थे इसे गढ़ने में, और भारत और पाकिस्तान के बीच जब ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक द्वारा कराई गई थी तो उसमें भारत ने थोड़ी सहृदयता दिखाई थी। आप आज की तारीख में उसे बेवकूफ़ी भी कह सकती हैं, लेकिन 20% पानी ही हम केवल रखेंगे। सिंधु नदी के अलावा जो झेलम, चनाब, रवि, ब्यास और सतलज 5 नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, उनके मात्र 20% पानी हम रखेंगे और 80% पानी हम दे देंगे पाकिस्तान को। यही ट्रीटी थी और पिछले 64 सालों में हमने लगातार इसको अमल में लाया। हमने हर बार जो है वो तैयारी की और कोशिश किया, वर्ल्ड बैंक के पास जा कर के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है वहाँ भी जाके कहा कि देखिए साहब, ये अनइक्वल ट्रीटी है, ये ट्रीटी नहीं चल सकता है। लेकिन जो मैत्री का मूल्य है उसको पहचाना नहीं शायद पाकिस्तान ने, और देखिए कि आज की तारीख में ये जो फैसला हुआ है, तड़प उठा है पाकिस्तान। और आज वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो रही है और वो बैठक जो कि रिस्पॉन्सेस को तय करेगी कि आखिर भारत ने जो किया है उसका जवाब कैसे दिया जाए। उन्हें कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि 4 बार युद्ध हुए थे और 4 युद्ध के बावजूद ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ये ट्रीटी कभी भी बाधित नहीं हुई थी। लेकिन आज की तारीख में ये ट्रीटी बाधित ही नहीं हुई है, इसे रोक दिया गया है और हम इस ट्रीटी के टर्मिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने 6 नदियाँ जो हैं उसका पानी नहीं बांटा था, हमने नदियाँ ही बांट दी थी और 3 नदी उन्हें दे दिया था, झेलम, चनाब और सिंधु नदी। उसका पूरा पानी, और वहाँ ज़्यादा पानी है, वो पानी पूरा का पूरा चला जाता था पाकिस्तान। और रवि, ब्यास और सतलज जो हमारे हिस्से के नदियाँ थीं, इन नदियों के पानी में भी हम मात्र 20% रखते थे और 80% पाकिस्तान को ही दे देते थे। हम चाहते हैं कि हम उसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाएं, हमारी बहुत सी तैयारियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है, लेकिन हम बस रुके हुए थे। आज ये फैसला पाकिस्तान को परेशान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक वाटर स्टार्व्ड मुल्क है, वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। 55% शॉर्टेज आज की तारीख में है और आप सोचिए अगर पानी भारत रोक देता है तो वहाँ की क्या स्थिति होने जा रही है। इस फैसले का असर सबसे ज़्यादा होगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को इस बात का भी मूल्य चुकाना होगा कि जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, उस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी क्या स्थिति रह जाती है। FATF आपको याद होगा, उसमें वो ग्रे लिस्ट में था, धीरे से बाहर आया था वो, और FATF तय करता है कि उस अमुक देश की फंडिंग कैसे हो, IMF उसे पैसे दे या न दे, वर्ल्ड बैंक उसे पैसे दे न दे। और हमारी कोशिश होगी आने वाले दिनों में कि हम उसे FATF के ब्लैक लिस्ट में डलवाएं। देखिए भारत का जो रिस्पांस है बड़ा मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा सधे तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम बंदूकें लेकर के बॉर्डर के उस पार चले जाएं और वहाँ कुछ गोलियाँ चलाएं, इससे काम नहीं हो रहा है। वो करके हमने देख लिया, वो जब घटना घटी थी और उरी में हमने किया था, जब पुलवामा हुआ और बालाकोट हमने किया था। ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए तो सहमता है ये पाक का इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये शैतान लोग हैं और ये फिर से चालू हो जाते हैं। तो इस बार एक लॉन्ग टर्म इंतज़ाम किया गया है और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं होगा। जो कि संकेत है वो बहुत स्पष्ट हैं कि पहले डिप्लोमेटिक और उसके बाद राजनयिक के बाद फिर
जाहिर है कि वो सैन्य तरीके से भी इस चुनौती से निपटा जाएगा। बिल्कुल। पूरा देश स्तब्ध है कि सैलानियों पर कश्मीर में कैसे हमला हो सकता है। पूरा देश इस बात को लेकर के शब्द है कि वो जो तस्वीरें आती हैं पूजा, जब आप देखती हैं कि लाइन से शिकारे लगे हुए हैं, कोई टूरिस्ट नहीं है, वो तमाम जो टैक्सी ऑपरेटर्स वहां हैं, की जो टूर तस्वीर भी ऑपरेटर्स देखेंगे हैं, हम हमारे जो साथ वहाँ के पहलगाम से होटल्स लगातार हैं, आसिफ जो सुहाफ मैनेजर्स जुड़े हैं। हुए हैं संजीव।